वेलकम टू एक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 8 का। हम चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 8 क्लास का क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे 2.1। तो इसके अंदर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है। एक्सप्रेशन जैसे कोई आपको नंबर लिखा गया है 2x प्लस 6, ठीक है। 2x प्लस 6 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है। इसके अंदर क्या वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये जो भी ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर हम किसी उसके अंदर यूज़ करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो ठीक है, तो उसे हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं या लिटरल नंबर भी कहते हैं। तो आपने देखा 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या है, जो इस फॉर्म में लिखी जाती है इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम इसी को इस तरीके से लिख दिया जाए 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो क्या है, ये इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। जब एक्सप्रेशन जो है क्या है उसके अंदर इज इक्वल टू आ जाता है तो क्या एक्सप्रेशन, तो अब वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। इसमें देखेंगे इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। जब एक्सप्रेशन के बीच में इज इक्वल टू आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, क्या है, एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इनके बीच में जब इज इक्वल टू आता है, ठीक है, कंपैरिजन हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन। चाहे वो किसी भी तरीके की हो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ऐसे ये भी क्या है, इक्वेशन। तो बात समझ में आएगी। अगर खाली इस फॉर्म में लिखी है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। जब एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब दो एक्सप्रेशन के बीच में क्या इज इक्वल टू आ गया तो ये क्या है, अब इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्वेशन। हाँ, ये लेफ्ट साइड पे भी एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों के बीच में क्या इज इक्वल टू है तो ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। बात आती है अब लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आपको कोई भी आप लिखे गई आपको 2x प्लस 3y प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से कोई आपको एक्सप्रेशन दी गई है। इसके अंदर जो देखेंगे वेरिएबल की जो पावर है क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसमें क्या है, आप देखें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई बात कहे ये 2x की पावर 2 प्लस 3y, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर 2 आ गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, 1 होती है, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब बात आती है वन वेरिएबल। यहाँ जैसे जैसे आप चलेंगे वन वेरिएबल के उस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल का यूज होगा, इसलिए वो वन वेरिएबल है। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर यह है, एक ही वेरिएबल का यूज हुआ, एक ही लेटर का यूज हुआ, इंग्लिश लेटर का, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके बीच में आपको हम समझाते हुए चलेंगे। तो हम अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करें। अब देखिए हम कुछ रूल्स आपको बता देते हैं जो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि हमारी इक्वेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर यहाँ से हम लेफ्ट साइड से माइनस को लेके जाएंगे इधर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे प्लस के इधर इसे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर माइनस वाले नंबर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाले नंबर को इधर लेके जाएंगे तो निगेटिव। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस का हो जाता है,
ठीक है। अगर हम इस माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर? कहने का मकसद है अगर हम लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में जा रहे हैं और माइनस का साइन है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में प्लस का साइन है और इधर जा रहे हैं तो वो माइनस का हो जाता है, प्लस साइन चेंज हो जाता है। जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। अगर माइनस वाला साइन है, माइनस वाला नंबर है और राइट साइड की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर है इधर तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस वाला नंबर है, जैसे सपोज करो इधर क्या है, माइनस वाला नंबर है और इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ प्लस वाला है, यहाँ प्लस वाला है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर इधर माइनस वाला है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने दोनों ही कंडीशन। इधर जब साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जब हम साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल्स और समझा देता हूँ। जैसे सपोज को लिखा है 2x + 3 = 4। अब हम 3 प्लस का इधर लेके जाएंगे तो 2x इधर ले जाएगा 4, क्योंकि प्लस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। जो प्लस वाला है और लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर सपोज करो, एक बात ये हो गई। दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 4x, ठीक, ये लिखा है 5 + 3x। ठीक, अब हमें क्या है, वेरिएबल वाले नंबर को इधर लेके जाना है। अब ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4x - 3x = इधर क्या बचा, 5 बचा। मतलब कहने का मकसद है जब हम लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट आएं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस वाला है उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस वाला इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। मतलब कहना है साइन चेंज हो जाता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसी तरीके से क्या होता है अगर हमारे पास इधर डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड हो रहा है और हम उस नंबर को इधर लेके जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई है तो उधर किधर चला, इसमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद है मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। क्या जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में। देखें क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7। हमें सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। अब देखेंगे x के साथ में कौन सा नंबर है, -2 है। तो -2 जो है इसका एक तरीका है, हम दो तरीके से आपको इसको समझाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, -2 है तो हम जो -2 है तो हम बोथ साइड में साइन चेंज करके इसे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ये -2 है तो हम +2 इधर भी ऐड करेंगे, +2 इधर भी ऐड करेंगे। तो x - 2 + 2 और 7 में भी 2 ऐड कर देंगे। कहना मतलब है जो नंबर है -2 है, इस -2 को साइन चेंज करके, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स जो है +2 इधर भी ऐड करेंगे, +2 इधर भी ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 में से +2 गया तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इधर क्या बचा, x बचा। और इधर क्या हो गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। एक तो तरीका ये है, जो नंबर आपको दिया गया है x के साथ प्लस या माइनस। अगर प्लस का होता, यहाँ पर प्लस होता तो ये -2 और -2 दोनों साइड में ऐड हो जाता, मगर ये -2 था तो इसलिए हमने प्लस करके ऐड करा बोथ साइड में। एक तरीका तो ये है। और इसका एक मेथड और देखिए, x - 2 = 7। सिंपली हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और जो विदाउट x वाले, जो वैसे ही नंबर है, विदाउट वेरिएबल वाला नंबर है, उसे हम क्या है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लेके जाएंगे। तो क्या है, x इधर ही रहेगा, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैंने भी बताया था जब हम माइनस वाले नंबर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x = 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 9। आप इस तरीके से भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। ये दोनों ही मेथड मैंने आपको बताया, दोनों ही सही है। दोनों से इसका आंसर कितना आ गया, x = 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10
तो 3 या तो हम वही मेथड लेंगे -3 और -3 दोनों साइड में ऐड कर देंगे, और सिंपल एक मेथड वो है ही आपका, 3 को उधर +3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। किसी मेथड पे y इधर छोड़ा 10 और ये +3 था इधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं। 10 में से 3 लेस किया कितना हो गया 7, तो y = 7 हो गया। अब इसी तरीके से इधर देखिए यहाँ पर z है, ये क्या है z है, 2 नहीं ये क्या है ये z है, इस चीज़ का याद है ना अल्फ़ाबेट्स का ये z है, ठीक है। अब ये z है तो ये क्या है, इसे तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये नंबर जो इधर आ गया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप +2 है तो हम -2 और -2 बोथ साइड में क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, और नहीं सिंपली आप ये क्या है 6 है, ये +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, = z इधर ही रहेगा, ठीक है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 4 आ गया, =z, क्लियर हो गई बात। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे गौर से, 3/7 प्लस x = 17/4। सिंपली ये क्या है, हम बोथ साइड में 3/7 है तो 3/7 प्लस का है तो इधर माइनस का ऐड कर दें, इधर भी माइनस का ऐड कर दें, एक तरीका ये है, और नहीं तो एक तरीका ये कि ये प्लस का है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सिंपल x = 17/4 -3/7 जब +3/7 को उधर लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, आप निकाल सकते हैं 28, एलसीएम कितना है 28। अब एलसीएम हो गया 4 और 7 का कितना आ गया एलसीएम 28, 4 से 28 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 4 7 या 28, 7 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई हम 17 में करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई हम 17 में करेंगे, तो क्या है जो 7 आया है उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे 17 में, ठीक है। माइनस AC आ गया, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 7 4 या 28, 4 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं आगे, ठीक है। x = तो आपने देखा, अब यहाँ पर क्या है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और मैं 28 7 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 119, 119, 17 7 जा 119, माइनस ऐसे आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आपका ये आ गया 4 3 जा 12। अब आप इसे 119 में से 12 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखिए हाँ जी कितना आएगा 102, कितना आएगा 102, 102 आएगा। कितना आएगा आगे देख सकते हैं आप, 102 आएगा, ये कितना आएगा 10 का 7 और सॉरी क्या है 107, कितना आएगा 107 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने देखा 107 इसका आंसर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने किया है इसके अंदर वैल्यू जो है चेंज हो गई है, तो बुक के अंदर जो वैल्यू थी हमने लिखने में थोड़ी मिस्टेक की, तो यहाँ पर 4 के प्लेस पे 7 था, तो हम इस क्वेश्चन को क्या ले लेते हैं, हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम कराएंगे, ये क्या हो गया हमारा एक्स्ट्रा में ले लीजिए, ये क्या हमारा एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सही है क्वेश्चन नंबर 4 के प्लेस पे, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन लिखते हुए क्या हुआ इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो इसलिए हमने इसे एक्स्ट्रा ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कराएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे सही है, बस आपको क्या है ये एक्स्ट्रा में लिख लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कराएंगे, 1 2 3 हो चुका था, हमने 4 क्वेश्चन लिखते हुए हमने वैल्यू चेंज कर दी थी, तो इसलिए बाय मिस्टेक जो है अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है 17/7 था, हमने 17/4 लिख लिया है, तो इससे क्योंकि जाहिर सी बात है बुक से तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा, तो इसलिए क्वेश्चन तो सही है, इसे एक्स्ट्रा लिख लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कराएंगे आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 4 ये है 3/7 प्लस x = 17/7।
तो हमने जो क्वेश्चन अभी कराया है प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अंदर क्या है 7 के प्लेस पे 4 हो गया, इसलिए बॉक्स आंसर उसका अलग आएगा। फिर भी हम इसलिए 4 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो अब देखें 3/7 है, तो इधर इसे लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x = 17/7 - 3/7। ठीक है, सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, 7 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम आपने ले लिया। तो आप क्या है, अब 7 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 7 ही आएगा, सेम ही आएगा। अब 7 से 7 को डिवाइड करा तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 17 में करी, 17 बन जा 17 माइनस ऐसे आ जाएगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो कितना आया, 3 बन जा 3। अब क्या है, 17 - 3 कितना हो गया, 14/7। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। आपका आंसर कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। ठीक है, x = 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 6x = 12। 6x = 12 बहुत सिंपल है। हम 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट मेथड देखेंगे वही कि हम देखेंगे 6x है, 6x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, = 12। जो x के मल्टीप्लाई में है उस नंबर को अगर हमें इधर लेके जाना है तो सिंपली कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 6 जो है इसके x के मल्टीप्लाई में है, तो 6 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 6 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x = 12/6। ठीक है, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, x = 2। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हम देख सकते हैं, 6x लिखा है। ठीक है, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं और जैसा करा ऐसे भी किया जा सकता है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है, तो हम 6 से बोथ साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन को 6 से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। 6x है, हम 6 से डिवाइड करेंगे। 12 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। इधर क्या बचा, x = 12। चाहे आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो आपने देखा, आपने जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है इधर साइड में। अगर इधर डिवाइड में होता है तो किधर, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो क्या है, एक्सचेंज हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, t/5 = 10। t के 5 जो है डिवाइड में है। अब डिवाइड जो होता है जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो क्या मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो t = 10 × 5, जो डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई, 10 5 = 50। तो t = कितना आ गया, 50। सिंपल है। अब हम कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसका। तो अब उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ डिवाइड है तो हम इसमें बोथ साइड में क्या करेंगे, 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो हमारा सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है t/5 है तो हम इस 5 की मल्टीप्लाई करें इधर और इधर, जो दूसरा मेथड है इसका, तो आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 5 = 50, तो t = 50 आ जाएगा। तो हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में 7 देखेंगे, 2x/3 = 80। यहाँ पर देखेंगे डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2x = 18 × 3। ठीक है, ये कहाँ चला गया, आपके इधर चला गया। जो डिवाइड में था वो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखेंगे आप, ठीक है, तो 2x मल्टीप्लाई करें, 18 3 जा 54। ठीक है, अब 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x = 54 / 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14। तो कितना आंसर आ गया इसका, x = 27 आंसर। 27 आंसर आ गया। कितना आ गया, 27 आंसर। तो आपने देखा जो पहले डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक, वो सोल्व हो गया। जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। फिर उसे हमने सॉल्व करा तो x = 27 आया। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, इनमें से अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं कराएंगे, वो आपको करना है, इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या लिखा है, 7x
7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो माइनस या प्लस वाला नंबर है उसे हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ 7x इधर ही रखेंगे, तो 16 ऐसे लिखेंगे, जो माइनस 9 है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 9। 7x ऐसे ही रहेगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25। अब क्या है, अब जो वेरिएबल का मल्टीप्लाई में है तो वो लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, 25 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 25/7। तो आपने देखा पहले जो प्लस या माइनस में था, माइनस था तो उसे इधर ले जाकर प्लस हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। अगर डिवाइड होता डिवाइड कर दीजिए, वरना तो ऐसे ही इसे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने छोड़ा है आपको, फिर 9 कराया है। बाकी जो है ये क्वेश्चन जो है 12 तक थे, तो इसके अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप अपने खुद से होमवर्क में करेंगे, और जो इस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उन्हें अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे और उसे जो है अपनी जो मैथमेटिक्स की नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।